कार्तिक मास में सुनी जाने वाली मंगलवार की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह रोज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाती और रोज देसी घी के रोटी का चूरमा बना करके लड्डू बनाती और हनुमान जी के चढ़ाती और कहती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं तुम्हें देऊं जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। कई बरस बाद जब उसकी बहू आ गई तो एक दिन बहू ने सास से कहा, सासू माँ, अब रोज रोज रोटी का चूरमा लेकर कहाँ जाती हो? तब सास ने कहा, बहू हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ। तो बहू ने सास से कहा कि इस तरह का बेकार का खर्चा अब मैं नहीं होने दूंगी। सास ने बहू से बहुत मिन्नतें की कि बहू, जब से मैंने होश संभाला है तभी से मैं हनुमान जी के रोजाना रोटी का चूरमा चढ़ाती हूँ। उन्हें भोग लगाए बिना मैं भोजन नहीं करती। लेकिन सास की मिन्नतें करने पर भी बहू नहीं मानी। सास दुखी हो गई, खाली हाथ मंदिर जाने लगी। लेकिन उसका मंदिर जाने का जी नहीं कर रहा था। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। बहू ने इसकी परवाह नहीं की। बहू सोचने लगी, एक दो दिन सासू माँ भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इस तरह पूरा एक सप्ताह बीत गया। तब हनुमान जी ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया माई मेरे कारण भूखी पड़ी है। तब एक रोज हनुमान जी रोटी का चूरमा का लड्डू लेकर बुढ़िया की झोंपड़ी पर गए और बोले, अरे बुढ़िया माई, क्यों भूखी सो रही है? तो बुढ़िया माई कहने लगी, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं देऊं तुझे बुढ़ापे में। तो बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, आज तो आप मुझे दे देंगे, कल कौन देगा? तो हनुमान जी बोले, बुढ़िया माई, कल भी मैं ही दूंगा, रोज मैं ही दूंगा। तब बुढ़िया माई ने उठकर रोटी का चूरमा खाया और पानी पीकर सो गई। इस तरह अब रोज हनुमान जी सुबह शाम बुढ़िया माई को रोटी का चूरमा देने जाने लगे। धीरे धीरे बुढ़िया माई रोटी का चूरमा खाकर मोटी होने लगी। बहू ने सोचा कि सास भूखी प्यासी रहती है, फिर भी कैसे मोटी ताजी हुई जा रही है, देखना चाहिए। तब एक रात को बहू ने छिप कर देखा तो हनुमान जी स्वयं बुढ़िया माई के लिए रोटी का चूरमा देकर गए और अंतर ध्यान हो गया। जब बहू ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और पाँव के नीचे से जमीन और ऊपर से आसमान गायब हो गया। बहू भागकर सासू माँ के चरणों में पड़ गई और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो, अब आप रोज मंदिर जाया करो, देसी घी के चूरमे का लड्डू लेकर हनुमान जी के भोग लगाया करो, अब मैं भी आपके साथ चलूँगी। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।